पोस्टर्स लग गए, बटेंगे तो कटेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हरियाणा में जो आपने इतनी शानदार जीत दर्ज की, उसका सारा का सारा क्रेडिट योगी के इस नारे को जाएगा या फिर गृह मंत्री अमित शाह की उस रणनीति को जाएगा, उस चाणक्य नीति को जाएगा, जिसने यहां पर हरियाणा में हारी हुई बाजी, ऐसा लग रहा था आपके हाथ से जा रही है लेकिन उसको जिताया? तो क्रेडिट किसको ज्यादा बड़ा है? हेलो सोना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जरा मुझे। पंकज जी, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अभी सुन पा रहा हूं। हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि हरियाणा में जो जीत दर्ज की, उसका क्रेडिट योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को है या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति को है? किसने ज्यादा बड़ा, जिसे कहा जाए, योगदान दिया हरियाणा की जीत में कि हारी हुई बाजी भी आप जीत गए? नहीं, योगी जी ने हरियाणा में बहुत सारी रैलियां की थी, वहां हमें जीत मिली है, तो इसका क्रेडिट योगी जी को जाता है, साथ साथ बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है और हरियाणा के नेताओं को भी जाता है। तो इसमें दो मत है ही नहीं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे योगी जी हो, सबने मिलकर हरियाणा का चुनाव एक तरीके से हमें जीत के रास्ते पे लड़ने की कोशिश की और हमें जीत में हासिल की। और जहां तक बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा योगी जी ने एकदम वास्तविक स्थिति को देख कर दिया था। जिस स्थिति में अभी बांग्लादेश की स्थिति थी हिंदुओं की, तो वहां जो स्थिति हुई थी हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदू नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वक्तव्य दिया था। और ये जिन्ना के समय ये बात तो बिल्कुल सही थी कि जब भी हिंदू समाज बटा है तो या तो पाकिस्तान बटा है या बांग्लादेश बटा है। और तो मतलब पंकज जी, मैं अर्थ ये निकालूं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान वहां हरियाणा में बहुत लंबा समय उन्होंने बिताया, हरियाणा चुनाव से पहले एक एक सीट पर रिसर्च करी, एक रणनीति बनाई और उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन क्रेडिट जो है, मलाई जो है, वो योगी आदित्यनाथ को मिल रही है, क्योंकि भाई उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और उसी की वजह से बीजेपी ये मानती है कि जीत हो रही है। मेरे साथ मैं आऊंगी आपके पास किशोर तिवारी जी, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथम का रुख करना चाहूंगी। चित्रा बाथम, क्या काट है आपके पास? कांग्रेस हरियाणा की बाजी हार गई इस बटेंगे तो कटेंगे के सामने और अब ये नारा महाराष्ट्र पहुंच चुका है। शोभना जी नमस्ते, आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नमस्ते। शोभना जी, आज हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के लिए बाहर गए हैं। वहां पे वो एक शांति दूत का काम करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है इतने समय से, उसके बीच में कुछ मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी भाजपा के लोगों की कि शांति का संदेश विदेश में और सांप्रदायिकता का खेल स्वदेश में, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बटेंगे तो कटेंगे, ये किसके लिए कहते हैं कि कौन काटेगा? हिंदुओं के ठेकेदारों की सरकार में अगर हिंदू खतरे के अंदर में है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने देखा कि जिस तरीके से बहराइच में पिछले दिनों में सांप्रदायिक हो गया है, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर वहां पे दर्ज कराई है कि ये इन्होंने जानबूझ के जो है कांड पे रचा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश के किसके लिए ये संदेशा है? और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ ये जो मैसेज था योगी जी का, बहुत ही शर्मनाक मैसेज है, लेकिन इसकी वजह से उनको जीत नहीं मिली है। जीत के बहुत सारे कारण हैं, या ईवीएम की धांधली भी उसमें एक बहुत अहम कारण है, लेकिन ये जो संदेश है ये लेके अगर ये महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं सुशील व्यास प्रवक्ता है, ठीक है, सुन लिया मैंने आपको सुन लिया है चित्रा जी, और मैं आऊंगी फिर आपके पास। मैं सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, उनका रुख करना चाहूंगी। सुशील व्यास साहब, क्या एकनाथ शिंदे साहब के काम पर भरोसा नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे ने जो टोल फ्री कर दिया है मुंबई में एंट्री, उस फैसले पर भरोसा नहीं है कि इस तरह के पोस्टर्स लगाने पड़ रहे हैं बीजेपी को? और बटेंगे तो कटेंगे योगी के चुनाव नारे पर पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो अब निर्भर करती है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के लिए। शोभना जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि पिछले 2.25 साल से जो शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकासोन्मुख सरकार चल रही है, जो विभिन्न फैसले और विभिन्न जो हमने काम किए हैं और कल्याणकारी योजनाएं जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमने किए हैं, उसके आधार पर और उसके आत्मविश्वास के ऊपर हम जनता के सामने जा रहे हैं। और हम 9 करोड़ 63 तो फिर ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है?
फिर ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है? नहीं, आपने कहा जिसने लगाया उसका नाम आपने लिया, वो हमारे सहयोगी हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन एक महायुति की तरफ से कुछ तरह कि कोई इस तरह का पोस्टरबाजी अभी तक हम लोगों ने ऑफिशियली नहीं की है। नंबर 2, हमारी बहन अभी ईवीएम के ऊपर बोल रही थी। ईवीएम, जब भी कोई चुनाव आप हारते हो तो ईवीएम, आप जम्मू कश्मीर में ईवीएम नहीं बोलोगे, तेलंगाना में ईवीएम नहीं बोलोगे, कर्नाटक में ईवीएम नहीं बोलोगे, और फिर अगर मान लीजिए ईवीएम है, मैं चुनौती देता हूं कि ईवीएम किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है। टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई आधार नहीं है, तमाम बातें होती हैं, बार बार बस एक जुमले जैसे ईवीएम के बारे में कोई ठोस आधार बताइए ना। हाँ। कि खाली बोल लेना ईवीएम, तो इसलिए ये हताशा निराशा है और कुछ नहीं है। हताशा और निराशा है। अब मैं जल्दी से किशोर जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप उद्धव ठाकरे गुट से हैं, अब ये फिर से एक बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्योंकि मुंबई पहुंच चुका है, कैसे लड़ पाइएगा? देखो, भारत के अंदर देखिए, एक तरफ तो मोहन भागवत जी कहते हैं ये यहाँ की संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति है जिसको हम कबूल करते हैं, और प्रार्थना पद्धति अलग अलग है। यहाँ जो कोई है वो सनातन धर्मी है, वो कहते हैं उनकी संस्कृति हिंदू है, ये कहते हैं। और आप ये कटेंगे तो बटेंगे वगैरह बातें कर रहे हो, ये बीजेपी की हताशा है। आपने बोला ना बीजेपी समर्थक ने लगाया है, अगर दम आए तो बीजेपी लगा ले, हम चुनाव आयोग के पास। अरे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा है, उनकी तस्वीर के साथ लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई समर्थक चिपकाए या खुद बीजेपी चिपकाए? संदेश तो जनता को साफ सीधा जा रहा है ना सर। देखिए, मैं शोभना जी बता रहा हूँ, ये बात मैंने आज राजू कुमार के तरफ भेजी है, पूरे फोटो भेजे हैं आपके चैनल पे से लेके, लेकिन ये चीजें अनुचित है। आप चुनाव के ऊपर हिंदू मुसलमान करोगे तो तुमको लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं है। और हरियाणा में चल गया बोलते, हरियाणा में क्या हुआ? 0.25% वोट का फर्क है। 5 सांसद उनके चुन के आए थे, 5 सांसद हमारे चुन के आए थे। ठीक है।